भाव है। अनुमिति और परामर्श के बीच का कार्य कारण भाव को गदाधर भट्ट और जगदीश मत का भेद को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन यद्यपि हम लोग कर चुके हैं, दोबारा उसको समझना है अच्छी तरह से ताकि आगे व्याप्ति का लक्षण में दिक्कत ना हो। ये व्याप्ति का लक्षण बहुत कठिन हो जाएगा यहाँ पर आप प्रकार तो विशेषता आदि को सही से और समझेंगे। ठीक है, पक्ष आपका अनुमिति कैसा है? पर्वतो वन्यमान इत्यनुमिति ही कार्यम भवति। अर्थात हमेशा अनुमिति में दो चीज होता है, पक्षो साध्यवान। पक्ष साध्यवान, साध्यवान पक्ष का नाम अनुमिति है। साध्यवान पक्ष का नाम अनुमिति है, यह हमेशा रहेगा। वर्तमान स्थल का है दृष्टांत पर्वतो वन्यमान। उस पर्वत में तादात्म्य संबंध है, पर्वत में पर्वतत्व है, वन्यमान में वन्य में संयोग है, उस वन्यत्व धर्म है। एक दो चीज छूट गया, इसमें उद्देश्यता है और इसमें विधेयता। तो पर्वत में उद्देश्यता, वन्य में विधेयता रहेगी। अब इसके हिसाब से आप बोलेंगे तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, पर्वतत्वावच्छिन्न, पर्वतनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित, संयोग संबंधावच्छिन्न, वन्यत्वावच्छिन्न, वन्यनिष्ठ विधेयता का अनुमितित्वावच्छिन्न, अनुमिति रूपी अनुमिति निष्ठ कार्यताम प्रति। अनुमितित्वावच्छिन्न, अनुमिति में रहने वाली कार्यता के प्रति ये कारण बन रहा है। और सामान्य रूप से कहेंगे तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न। क्या कहेंगे? पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न, पक्ष निष्ठ उद्देश्यता निरूपित, पक्षनिष्ठ उद्देश्यता से निरूपित, साध्यतावच्छेद संबंधावच्छिन्न। वर्तमान में संयोग है, लेकिन सामान्य रूप में कहूंगा तो साध्यतावच्छेद संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ विधेयता निरूपित, अनुमितित्वावच्छिन्न, अनुमितिनिष्ठ कार्यताम प्रति कारणता एतादृशी भवति। पर्वत के जगह पर क्या बोलूंगा? पक्ष, और वन्य के जगह पर साध्य। तो साध्यता इसको क्या? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न, पक्षनिष्ठ उद्देश्यता से निर्भिद, साध्यतावच्छेद संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ विधेयता निर्भिद, अनुमितित्वावच्छिन्न, अनुमिति निष्ठ कार्यता निरूपित। ये सामान्य हो गया। तो वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः परामर्श, ये आपके पुस्तक में ना, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः परामर्शः कारणम भवति। और व्याप्य का अर्थ क्या? व्याप्त्याश्रय। व्याप्य का अर्थ व्याप्त्याश्रय, व्याप्त्याश्रयो व्याप्य, आगे लक्षण बताएंगे आपको। कोई फर्क नहीं, विसर्ग रख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां भी आश्रय विसर्ग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वन्य, व्याप्ति, आश्रय, धूम, वान का भी अर्थ आश्रय, पर्वत, इतने पदार्थ आपका परामर्श में है। अब उसमें कैसे कहेंगे इस विशेष स्थल के लिए दृष्टांत में? तो संयोग संबंधावच्छिन्न, वन्यत्वावच्छिन्न, वन्यनिष्ठ प्रकारता, ठीक, निरूपित, विशेषत्वावच्छिन्न। ये जब भेद मान रहे हैं गदाधर भट्टाचार्य के मत में, विशेषता प्रकारता, समानाधिक्रमिष्ठ विशेषता प्रकारतयो अवच्छेद अवच्छेद भावो अस्ति, ऐसे मानने वालों के मत में क्या कहेंगे? तो संयोग संबंधावच्छिन्न, वन्यत्वावच्छिन्न, वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित, विशेषतावच्छिन्न, विषयता संबंधावच्छिन्न, व्याप्तित्वावच्छिन्न, व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता। ध्यान आ रहा है बोलने की? अब आपसे आप लोगों से बुलवाऊंगा तभी मेहनत होगी। विशेषत्वावच्छिन्न, विषयता संबंधावच्छिन्न, ये पहले वाला जितने संबंध है ये, ठीक, ये धर्म है। व्याप्तित्वावच्छिन्न,
फिर व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रयनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रिष्ट प्रकारता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतिष्ठ विशेषताशाली परामर्श ज्ञान कारणम भवति। ये भेद मत में, अभेद में केवल प्रकारता बोलूंगा और अंत वाले विशेषता लूंगा। एक विशेषता होगी, बाकी सब प्रकार वो भी बोल के दिखाते हैं। संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यतावच्छिन्न वन्यिष्ठ प्रकारता निरूपित विषयता संबंधावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषता को छोड़ दिया। फिर अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रिष्ट प्रकारता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमिष्ठ प्रकारता निरूपित अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रिष्ट प्रकारता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतिष्ठ विशेषताशाली परामर्श ज्ञान कारणम भवति। ध्यान में आ रहा है फर्क? सिर्फ लास्ट में विशेषता, हाँ, बाकी केवल प्रकार के सारी विशेषताओं को छोड़ देंगे। ये जगदीश मत में, जगदीश तर्कांकार के मत में एक वस्तु में रहने वाले प्रकार और विशेषता को अभिन्न मानते हैं। उनमें अवच्छेद्य अवच्छेद का भाव नहीं होता, अर्थात भेद नहीं होता। संयोग संबंधावच्छिन्न वन्य, यहाँ पर विषयता संबंधावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिष्ठ प्रकारता निरूपित अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रिष्ट प्रकारता निरूपित। प्रत्येक के बाद निरूपित आएगा। इसके दृष्टि में इसमें प्रकारता होने से पहले इसमें प्रकारता से शुरू करेंगे ना, विशेषता बोलेंगे। जब इसमें आई प्रकारता से निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न विषयता संबंधावच्छिन्न बोलूंगा। जब भेद पक्ष में विशेषत्वावच्छिन्न विषय संबंधावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपित, फिर विशेषता से शुरू करेंगे, विशेषत्वावच्छिन्न कहेंगे। अब इसमें ये तो हो गया भेद दृष्टिया। अभेद में क्या करेंगे? सीधे सीधे बोलना है आपको। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतिष्ठ उद्देश्यता निर्विद संयोग संबंधावच्छिन्न वनितावच्छिन्न वनिष्ठ विधेयताक, विधेयताक बोलो या विधेयता निरूपित बोलो, मर्जी। विधेयता निरूपित अनुमितावच्छिन्न अनुमित कार्यताम प्रति संयोग संबंधावच्छिन्न वनितावच्छिन्न वनिष्ठ प्रकारता निर्विद विषयता संबंधावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिष्ठ प्रकारता निर्विद अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रितत्वावच्छिन्न आश्रिष्ट प्रकारता निर्विद संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न धूमिष्ठ प्रकारता निर्विद अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रितत्वावच्छिन्न आश्रिष्ट प्रकारता निर्विद तादात्म्य संबंधावच्छिन्न पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतिष्ठ विशेषता विशेषताशाली परामर्श ज्ञानम कारणम भवति। का प्रत्यय आगे वे वो बोलने की जरूरत, निरूपित बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। विषयता है जिसका, वो निरूपित वस्तु हो जाएगा। लगभग हर जगह नहीं, सब में संबंध पहला संबंध बोलना पड़ेगा, बाद में धर्म को बोलना पड़ेगा, बाद में वस्तु को बोलना पड़ेगा। नियम। इसलिए आप देख रहे हैं संयोग संबंधावचन पहले बोला, फिर वन्यत्व धर्मावचन बोला, फिर वस्तु लिया वन्यनिष्ठ, उसमें जो सामान्य धर्म है कौन प्रकार था या विशेषता जो भी है, ये प्रक्रिया है बोलने की। और अवन्य संयोग अभेद संबंधों को निकाल करके पक्ष और साध्य शब्द और हेतु शब्द रखेंगे तब बोलेंगे, तो सभी अनुमितियों में आप बोल पाए होंगे। अब तो एक विशेष दृष्टांत में है ना, पर्वतो वन्यमान के प्रति वन्य व्याप्ति पर्वता, ये पक्ष धर्म परामर्श कारण है। सामान्य बोलेंगे तो क्या होगा, जहां जहां पर्वत शब्द है वहां कहेंगे पक्ष, जहां वन्य शब्द है वहां कहेंगे साध्य, जहां धूम शब्द है वहां कहेंगे हेतु, और उनका जो जो विशेषण होंगे वहां उन संबंधों का नाम नहीं लेंगे, संयोग संबंध नहीं बोलेंगे। उनकी दूसरे अन्य दृष्टांत में संयोग संबंध नहीं होगा,
सातावच्छेद संबंध समवाय हो सकता है, कहीं स्वरूप हो सकता है, कहीं कालिक हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है। इसलिए क्या कहेंगे? साधुतावच्छेदक संबंध, हेतुतावच्छेदक संबंध, पक्षतावच्छेदक संबंध, ऐसा बोलना। धर्म के लिए भी पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न, साधुतावच्छेदकावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न, ऐसा कहेंगे। देखिए बोलता हूं एक बार, पहला वाला संबंध तो वही रहेगा सदा ही, कोई भी पक्षों का तो तादात्म्य संबंधी होगी, इसलिए यहां और यहां संबंध वही है। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न, पक्षता अवच्छेदकावच्छिन्न, पक्षनिष्ठ उद्देश्यता निर्विध, साधुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साधुतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ विधेयता निरूपित, अनुमितितावच्छिन्न, अनुमितिनिष्ठ कार्यतां प्रति, साधुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साधुतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रकारता निर्विध। अभेद करके चल रहा हूं। विषयता संबंधावच्छिन्न, व्याप्तित्वावच्छिन्न, ये तो यही रखेंगे, व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निर्विध, अभेद संबंधावच्छिन्न, आश्रयतावच्छिन्न, आश्रयनिष्ठ प्रकारता निर्विध। यहां कहेंगे हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न, हेतुनिष्ठ प्रकारता निर्विध, अभेद संबंधावच्छिन्न, आश्रयतावच्छिन्न, आश्रयनिष्ठ प्रकारता निर्विध, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, पक्षतावच्छेदकावच्छिन्न, पक्षनिष्ठ विशेषताशाली परामर्श ज्ञानं कारणं भवति। ध्यान में आएगा ना कि कोई भी परामर्श होगा उसे व्याप्ति, ये आश्रय और वह आश्रय, उनका संबंध में फर्क नहीं पड़ेगा, कि साध्य और उसके संबंध, हेतु उसका संबंध, इससे फर्क पड़ेगा। इस तरह से पक्ष पक्षतावच्छेद में फर्क पड़ेगा, संबंध में फर्क नहीं पड़ेगा। सामान्य, अब कॉपी में हमारा देखेंगे, उसमें सामान्य लिख के रख दिया हूं, जिनको चाहे तो लिख लेना उसको। इसको भी लिख दिया है व्यापक का लक्षण, और आगे आने व्याप्ति का लक्षण भी लिख के रख दिया हूं, आप अभ्यास कर सकते। अब गणेश जी बोलेंगे? नहीं, हिम्मत नहीं है, अभ्यास करना पड़ेगा है? घर में बैठ के पहले करो, आसान नहीं है। शांति रखो दिमाग में, शांत से बोलते जाओ, हड़बड़ाने से सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। एक अक्षर भी इधर उधर हो गया तो गया। हेतुता साध्यता बोलना, ताता बोलना, सब में होता ही है, ताता बोलना क्या है? कोई कठिन नहीं है, थोड़ा दिमाग शांति रखे और स्टेप से समझे, इसके बाद ये आता है, क्रम से बोलते जाए। हम लोगों को अभ्यास कराया, हमको बोर्ड लिखाया उन्होंने, कुछ नहीं, हम लोगों को पढ़ाया कैसे पता है? यूं करते था, पकड़ लिया, यूं शुरू करते। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, पर्वतत्वावच्छिन्न, पर्वतिष्ठ उद्देश्यता निर्विध, संयोग संबंधावच्छिन्न, वन्यत्वावच्छिन्न, वनिष्ठ विधेयता, अनुमितित्वावच्छिन्न, अनुमितिनिष्ठ प्रकारतां प्रति, फिर संयोग संबंधावच्छिन्न, वन्यत्वावच्छिन्न, वनिष्ठ, ऐसे अंगुली में निर्देश करके पढ़ाया। कोई बोर्ड नहीं था, हम आपको बोर्ड रखे हैं, लिख के बता रहे हैं, तब भी देख के भी बोलने में गड़बड़ा रहे हैं, और हमें अंगुली पे सब पढ़ाया। कैलाश आश्रम में आचार्य निवास आपने देखा हो, ऑफिस के ऊपर, और वरांडे में बैठते थे, पंखा नहीं, कुछ नहीं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी बारिश हो, पीछे से बारिश हो रहा है और यहाँ बोलना है, संयोग संबंधावच्छिन्न, वनित्वावच्छिन्न, भीग रहे हैं, ठंड भी लग रहा है, बोल रहे हैं। नहीं, ब्रह्मचार्य रामानंद जी महाराज थे, छोटे महाराज जी तो तीसरे मंजिल पर छत पे बैठते थे, वहां पढ़ाते। वो तो अंगुली भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ बैठते थे और बोलते जाते थे, और सुनते रहो ध्यान से। तो छोटे महाराज जी पढ़ाते, अंगुली ना हाथ नहीं, कुछ नहीं हिलता था, यूं बैठे रहते, दर 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 बोलते जाते थे। ऐसे हम एक और वेदांत गुरु जी मिले थे, योगेंद्र आनंद जी, जो वेदांत परिभाषा वगैरह पढ़ाए, वो बैठ जाते, लंबे चौड़े थे, यूं बैठ जाते थे, हिलते रहते, हिलते हिलते बोलते जाते, धड़ धड़ धड़, देखते भी नहीं थे। वो चौकी पे यूं बैठते थे, विद्यार्थी इधर नीचे बैठे हैं, सामने कुछ नहीं, दीवार है, 2 दीवार के पीछे उनकी चौकी, कितना फुट है? 6 फुट चौड़ा कमरा उनका, 6 फुट चौड़ा, और इधर
महिला विद्यार्थी बैठे इधर पुरुष विद्यार्थी बैठे, उधर 5-6 फुट जगह थी, इधर 10 फुट ऐसी जगह थी। न विद्यार्थी का चेहरा देखना ही नहीं, सीधा दीवार देखते थे, बैठे रहते थे, हिलते रहते थे, कभी यूं करते थे, हाथ कभी इधर कभी इधर बस। और आप पंक्ति पढ़ेंगे, मैं पढ़ता था एक पंक्ति और फिर यूं हाथ करते थे, बस इतना ही पढ़ो, अब उसकी व्याख्या शुरू होगी, बोलती जाए, दीवार देख रहे बोल रहे हैं। और आप कहते हमको देखते भी नहीं गुरु जी। कई विद्यार्थी कंप्लेंट करते हैं हमारे तरफ एक बार देखे भी नहीं, कमाल है। और हमारे गुरु लोग तो दीवार देख के पढ़ाते थे और हम जो है सब सीख लिए थे, उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ी। कि दृष्टि की जरूरत नहीं, वास्तव हृदय में प्रेम की जरूरत है। गुरु का प्रेम और शिष्य के प्रति सब हो जाता है, दृष्टि पड़ना जरूरी नहीं। और उनका इतना प्रेम था, जिस दिन मैं नहीं गया पाठ में तो सबको भेजते थे विद्यार्थियों को, जाओ देख के आओ आज क्यों नहीं आया। इतना प्रेम था योगेंद्रानंद जी का। पाठ बंद, अरे जाओ देख के आओ क्यों नहीं आया, जरूर बीमार होगा, जाओ देख क्या जरूरत है देखो। वो गुरु का प्रेमी आशीर्वाद होता है। तो हम लोग किस तरह से पढ़े हैं, अंगुलियों पे पढ़े हैं, आज बस यूं बोलते जाते थे, सुनते जाते थे। और आपको मैं लिख के दे रहा हूं, देख के बोल रहा हूं, तब भी हड़बड़ा रहे हैं। तो श्रुति है ना, वैसे शास्त्र है, श्रुति श्रवण से आना चाहिए। ये तो आजकल आधुनिक साधन है। गुरु सुनावे, शिष्य एकाग्रता पर सुने और उसी से बोलना शुरू कर दे, वो शिष्य का सामर्थ्य। तो फिर भी आप लोग इतना बोल रहे हैं लिख के देने के बाद। नैया गुरु जी शाश्वतानंद जी थे, वो बोलते थे यहां देख, मुझे मत देखो, बोलते थे यहाँ है वन्नी संयोग संबंधावचन, वन्नित्वावचन, वन्नी निष्ठ प्रकारता, यहां देखो। अब आगे क्या है, विषयता संबंधावचन, व्याप्तित्वावचन, व्याप्ति निष्ठ प्रकारता से निरूपित, अभेद संबंधावचन, आश्रयतावचन, आश्रयनिष्ठ प्रकारता निर्विध, संयोग संबंधावचन, धूमत्वावचन, धूमनिष्ठ प्रकारता निर्विध, अभेद संबंधावचन, आश्रयतावचन, आश्रयनिष्ठ प्रकारता निर्विध, सीधा यू पूरा घुमा करके फिर यहां लाता। तादात्म्य संबंधावचन, पर्वतत्वावचन, पर्वत निष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम परामर्श ज्ञानम अनुमिति प्रति कारण। अंगुलियों पर पड़ा, खैर अभ्यास कीजिए आप लोग इसको। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए पुस्तक में आइए। व्याप्ति का, व्याप्ति ही का, यत्र धूमस्तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति, मूल में है पृष्ठ संख्या 54। यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। एक साथ सहचरती सहचरः, एक साथ चलने वाले रहने वाले, सहचरती सहचरः, तस्य भावः साहचर्यम्, साहचर्यस्य नियम इति साहचर्य नियमः। एक साथ रहने वाले चलने वाले दो वस्तुओं का नाम सहचर। उनमें विद्यमान विशेष धर्म को साहचर्य कहते हैं। उस साहचर्य संबंधी नियम का नाम व्याप्ति है। सामानाधिकरण्यम इत्यावत् कहने का मतलब एक अधिकरण में एक कालावच्छेदन पौर्वापरि करता हुआ कार्य कारण भाव से विद्यमान दो वस्तु के बीच में विद्यमान नियम का नाम व्याप्ति। एक अधिकरण में कार्य कारण भाव से विद्यमान दो पदार्थों का, दो वस्तुओं का परस्पर जो संबंध का नियम है, उस नियम को कहते हैं व्याप्ति। देखिए नीचे पदकृति देख लीजिए एक बार, इसलिए साहचर्य नियम इति लक्षण यत्र धूमा तत्र अग्निरिति व्याप्तिर अभिनय
ये व्याप्ति का एक दृष्टांत को अभिनय कर दिखाया आपको, केवल वो लक्षण नहीं है, स्वरूप है। एक दृष्टांत दिया, यत्र यत्र धूमः तत्र अग्निः, ये जो है ना व्याप्ति का अभिनय है, अर्थात व्याप्ति के एक दृष्टांत का स्वरूप है, लक्षण नहीं। लक्षण क्या? तत्र साहचर्य नियम इति लक्षण, तत्र साहचर्य नियम इति लक्षण, पदकृति में है पुस्तक में, पृष्ठ संख्या 54, जहां पदकृति करके लिखा है नीचे, उसमें देखो, साहचर्य नियम इति लक्षण, सहचरति इति सहचरः तस्य भावः साहचर्यम्, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, सामनादिकरण्यम् इति यावत्, तार सामनादिकरण्य का तस्य नियमो व्याप्ति, वो सामनादिकरण्य का नियम को व्याप्त करते हैं। किनके सामनादिकरण्य? साध्य और हेतु का। साध्य और हेतु के सामनादिकरण्य संबंधी नियम का नाम व्याप्ति है। सच अव्यभिचरित्वम इत्यर्थ, जब नियम कह दिया, नियम का मतलब क्या? व्यभिचार का न होना। नियमित रूप से रहने का मतलब कभी उसका व्यभिचार नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। जहां धूम है वहां अग्नि मिलना ही चाहिए, धुआं और अग्नि ना मिले ऐसा व्यभिचार कभी नहीं होना, उसको कहते हैं व्याप्ति। तत्र तच्च अव्यभिचरितत्वं का अर्थ क्या? तच्च व्यभिचार अभाव। व्यभिचार क्या है? साध्य अभाव का अधिकरण में वृत्ति। सामनाधिकरण का मतलब क्या हुआ? सामनाधिकरण का मतलब यह हो गया साध्यवद वृत्ति, यह है सामनाधिकरण्य। साध्यवद वृत्ति, यह सामनाधिकरण्य हो गया। और इसका व्यभिचार क्या है? साध्य के अभाव वाला अधिकरण में रह गया। कौन? हेतु रहना, यह है अव्यभिचार, अथवा इसको कहते हैं सामनाधिकरण्यम, इससे इसको कहेंगे व्यभिचार अथवा असामनाधिकरण्यम। साध्यवद वृत्ति का मतलब सामनाधिकरण्यम, उसी का अव्यभिचरितत्वम अथवा व्यभिचार अभावत्वम, ये सब पर्यायवाची प्रयोग है ना। साचर्यम का मतलब सामनाधिकरण, सामनाधिकरण मतलब अव्यभिचरितत्व, अव्यभिचरितत्व मतलब व्यभिचार का अभाव, अर्थात साध्यवद वृत्ति, साध्य जहां रहे वहीं पर हेतु का होना। ठीक उल्टा आ जाओ, साहचर्य का अनियम क्या है? असामनाधिकरण्यम। असामनाधिकरण मतलब व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब साध्य के अभाव का अधिकरण में हेतु का होना। अब देखो पुस्तक में लिखा, व्यभिचारश्च साध्य अभाववद वृत्तित्वम, है ना, साध्य अभाववद वृत्तित्वम, ये व्यभिचार हो गया। साध्यवद वृत्ति कहोगे अव्यभिचार है, साध्य अभाववद वृत्ति कहोगे वो व्यभिचार है। जैसे वर्तमान जो प्रसिद्ध दृष्टांत पर्वतवन्यमान आप जो पढ़ रहे हो, बार बार जानबूझ से लेकर दृष्टांत ली जाती है, समझने में सुविधा हो जाता है। तो पर्वतवन्यमान में देखो साध्य क्या था? वन्नी। साध्य का अधिकरण कौन है? दृष्टांत में महानस, और वहीं पर धूम है या नहीं? वन्नी संयोग संबंध से महानस में, वहीं धूम भी महानस में, माने रसोई में संयोग संबंध से है। तो साध्य का वध माने महानस, उसमें वृत्ति है धूम, इसको हो गया साहचर्यम, सामनाधिकरण्यम, अव्यभिचार, व्याप्ति, ये सब एक ही है। साहचर्यम कहो, व्याप्ति कहो, सामनाधिकरण्यम कहो, अव्यभिचार कहो या व्यभिचार का अभाव कहो, सब एक ही चीज है, वो ये हो गया। और उल्टा क्या है? वन्य भाव। वन्य भाव का अधिकरण कौन है? समुद्र। वहां वृत्ति हेतु कैसे चला जाएगा? साध्यवाद वृत्ति में हेतु देना है, आयोग लोग तो वन्य है, अभाव का है। साध्य भावाधिकरण
वन्य भावाधिकरण में वृत्ति हेतु होना चाहिए। साध्यवाधिकरण में हेतु धूम हो और वन्य न हो, ऐसा स्थल कहां मिलेगा विचार? इस स्थल में आपको दृष्टांत मिलेगा नहीं वे विचार का, इसलिए मैं जानबूझ के उठाया। यहां वे विचार का लक्षण हमें दूसरा करना है। क्या लक्षण होगा? साध्यवद अवृत्ति। साध्यवद अवृत्ति हो जाए, जो साध्यवद वृत्ति होना अव्य विचार, साध्यवद अवृत्ति होना भी क्या है? वे विचार हो गया। साध्याधिकरण में हेतु का होना अव्य विचार, और साध्याधिकरण में हेतु न हो तो वे विचार हो गया। इसलिए वे विचार दोनों तरह से हो सकती है। साध्य भाव का अधिकरण में हेतु रहे तो वे विचार है, या साध्य का अधिकरण में हेतु का न रहना भी वे विचार है। दोनों प्रकार इसे जान के हमने उठाया ये चीज। अब मिलेगा, देखो साध्याधिकरण कौन है? वन्याधिकरण अयोगोलक, तप्तायोगोलक, अयोगोलक। उसमें हेतु क्या है? अवृत्ति है। उसमें हेतु गरम लोहा में अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं है। तो साध्यवद आवृत्ति, इसलिए विचार का दो लक्षण हो गया। साध्य अभावद वृत्ति कहीं पर कुछ जगहों में मिलेगा ऐसे, और कुछ जगहों में साध्यवद आवृत्ति रूपा विचार मिलेगा। ये पुस्तक में नहीं दिया है, इसलिए मैं जानबूझ के उठाया हूं। पुस्तक में एक ही विचार दिया, साध्य अभावद वृत्तित्वम, ये पुस्तक में दिया है। लेकिन आगे मुक्तावली वगैरह में ये भी दिया है, इस पुस्तक में नहीं दिया, लेकिन इसलिए मैंने आपको बता दिया। नहीं तो पर्वतीय मन्यमास्थल में अब विचार सिद्ध नहीं हो पाएगा। वृत्ति का अभाव, साध्य का अभाव नहीं, फिर हेतु का अभाव हो गया। साध्य क्या पहले यहां ले रहे हैं, साध्य का अभाव ले रहे हैं, और इसमें क्या ले रहे हैं? साध्य का अधिकरण में हेतु का अभाव ले रहे हैं। जैसे यहां देखिए साध्य वन्नी, उसका अधिकरण कौन हो गया? गरम लोहा, और उसमें क्या है? धुआं नहीं है। आवृत्ति शब्द से हेतु अभाव आता है, साध्य वचन से साध्य का अभाव आता है। दोनों में फर्क है, और दोनों ही लक्षण जो आपका व्यभिचार का है, दोनों ही लक्षण आपके व्यभिचार का बनेगा। और पर्वतवनिमान स्थल में व्यभिचार के लिए दूसरा लक्षण है साध्यवद अवृत्तित्व। हाँ, वो तो आवृत्ति दोनों जगह जोड़ना पड़ेगा, वो आ रहा है अभी। तथा च पुस्तक में आ रहा है, तथा च साध्य अभाव आवृत्तित्व व्याप्ति परिवसन। साध्य अभाववद अवृत्तित्व, साध्यवद वृत्ति कहो अतः साध्य अभाववद में अवृत्ति, दोनों जगह भाव को जोड़ दो। साध्याभाव और वृत्ति भाव, साध्य अभावद अवृत्ति कहे, ये लक्षण हो जाए। तो दूसरे के प्रति दूसरा व्याप्ति का लक्षण है, पहले के प्रति यह पहला वाला व्याप्ति का लक्षण है। नहीं, साध्यवद अवृत्ति, साध्यवद वृत्ति, इसके साथ साध्य अभाव वृत्ति रूपी व्यभिचार के लिए साध्यवद अवृत्ति व्याप्ति का लक्षण हो जाएगा, और साध्यवद अवृत्ति के लिए साध्यवद वृत्ति व्याप्ति का लक्षण हो जाएगा। ये व्याप्ति का लक्षण है और ये व्यभिचार का हो जाएगा। आपस में एक दूसरे को समझना है। जैसा व्याप्ति वैसा व्यभिचार। देखिए साध्य वद वृत्ति, ये आप व्याप्ति मानेंगे सामानाधिकरण नियम को, तो व्यभिचार क्या होगा? साध्यवद अवृत्ति। ठीक। और जब आप लक्षण मान रहे हैं साध्य अभाववद अवृत्ति, ये आप जो बना दिया व्याप्ति का लक्षण, तो यहाँ व्यभिचार का लक्षण होगा साध्य अभाववद अभाववद। ठीक है ना? ये व्याप्ति लक्षण हो तो ये व्यभिचार का लक्षण बन जाएगा, और यह व्याप्ति का लक्षण रहेगा तो ये व्यभिचार का लक्षण हो जाएगा।
जैसा व्याप्ति का लक्षण है उसके अनुरूप व्यभिचार का भी लक्षण है। बाकी तो दृष्टांत में आप घटा दिया है, आप देख लीजिए। मानसम वन्यमत धूमादित्यादो साध्यो वन्नी, साध्य क्या है? वन्नी है। तद अभावान कौन है? जल हृदादि। तन्निर्वृत्त वृत्तित्व कहाँ है? नौकादों में। और अवृत्तित्व आ गया प्रकृति हेतु बुद्धू में इति कृत्वा लक्षण समन्वय। ठीक है ना। और ठीक साध्य अर्थ को उल्टा कर दीजिए आप, पर्वतो धूममान वन्य बना दीजिए। क्या हमेशा होता है? पर्वतो वन्यमान धूमात होता था, ये हमेशा प्रसिद्ध स्थल है। पर्वतो वन्यमान धूमात, अब उल्टा करो साध्य हेतु को, गड़बड़ हेतु हो जाएगा वो। कैसे? पर्वतो धूममान वन्य कह दीजिए, धूम को क्या कर दिया? साध्य, और वन्य को बना दिया हेतु, तब पूरा काम। लक्षण देखो घटा रहा है, धूमवान वन्य इत्यादो बनाया, क्या भी धूमवान वन्य बना दिया। यहाँ साध्य क्या हो गया? धूमः लिख रहे स्वयं, साध्यो धूमः। तद अभावत कौन हो गया? अयोगोलकम। तद वृत्तित्व एवं वन्यादो, वह वृत्ति है वन्य, आवृत्ति नहीं। साध्य भावाधिकरण में हेतु रह गया, वे विचार हो गया। साध्य अभावत में वृत्ति है, साध्य धूम, धूम का भाव का अधिकरण कौन है? अयोगोलक, वहां पर वन्य वृत्ति है। ये वे विचार का लक्षण जा रहा है, इसलिए वन्य रूप हेतु वे विचारी हेतु कहा जाएगा। और धूम कम जब हेतु बनाए थे परतोन्यंत, उस धूम हेतु को क्या कहूंगा? सद हेतु। तो हेतु दो प्रकार के हैं, एक सद हेतु, एक असद हेतु। असद हेतु अनेक प्रकार के होते हैं, सद हेतु तो 3 प्रकार का होता है, आगे बताएंगे। और असद हेतुओं को 5 प्रकार बताएंगे, जिनमें से एक का नाम व्यभिचार, व्यभिचारी हेतु। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति साचरी नियमो व्याप्ति। इसका हम न्याय बोधनी देखिए। यत्र यत्र करके 2 बार क्यों बोला? यत्र पदवीप्सा धूमाधिकरण यावती वनिमत्त लाभाय। यत्र यत्र ऐसे 2 बार जो कहा जाता है उसका नाम है व्याकरण में वीप्सा। क्या कहते हैं उसको? वीप्सा कहते हैं। वीप्सा क्यों प्रयोग किया यहां? तब करे वीप्सा प्रयोग करने का लाभ यह है कि धूमाधिकरण यावती, जितने भी संसार में धूमाधिकरण संभव है उन समस्त अधिकरणों में वन्यत्व का लाभ हो जाए, इसलिए यत्र यत्र, जहां जहां धुआं हो इस संसार में, अविच्छिन्न धूम रेखा हो, तो वहां वहां सब जगह सारा संसार में कहीं भी जाओ, जहां जहां अविच्छिन्न धूम रेखा देखोगे निश्चित रूपेण उसका मूल में वन्नी होगा। इस प्रकार का सर्वाधिकरण, जितने भी धूमाधिकरण संसार में सभी जगह वन्नी होता है, अर्थ बोध कराने के लिए यत्र यत्र तत्र तत्र ऐसा वीप्सा प्रयोग किया गया है। यावत पद महिमना वन्यर्धूम व्यापकत्वम लब्धम। यावत पद, यत्र यत्र जो वीप्सा से क्या निकला? यावत अर्थ निकला। यावत से क्या लाभ हुआ? और कहते वन्नी में धूम की व्यापकत्व भी सिद्ध हो रहा है। वन्नी व्याप्य है और धूम व्यापक है, बात सिद्ध हो गया। क्योंकि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। इन ये नहीं बोल रहा हूं जहां जहां अग्नि हो वहां वहां पर धुआं होगा, ये नहीं है। इसमें ऐसे भी जगह है जहां धुआं नहीं है किंतु अग्नि है, इसलिए अग्नि क्या हो गया? व्यापक हो गया। व्यापक मैंने अधिक देश में रहा, जहां धुआं है वहां तो रहेगा ही, और जहां धुआं नहीं है वहां भी रह गया अग्नि, इसलिए अग्नि हो गया व्यापक। अग्नि हो गया व्यापक और धुआं हो गया व्याप्य, न्यून देश वृत्ति। यदि व्यापक का लक्षण अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम, ऐसा नहीं है लक्षण, ये रटना नहीं, कहने के लिए समझाने यावत अधिकरण को लेकर कह दिया है। ये व्यापक का लक्षण नहीं है, स्वयं बताएंगे व्यापक का लक्षण क्या है। तो समझाने के लिए बोल दिया जाता है, दिमाग पकड़ में आ जाता है ना। आलेवल में धूम है, धूम नहीं है, वहां वन्नी है। पर्वत में धूम भी है और वन्नी है। न ऐसी जगह है
जहां धुआं नहीं है किंतु वन्नी है, अतः वन्नी अधिक देश में रह गया है ना। इसलिए एक सामान्य रूप में पहचान करने के लिए सुविधा है, तो कह दिया जाता है अधिक देश में रहने वाला वस्तु का नाम व्यापक है और न्यून देश में रहने वाला वस्तु का नाम व्याप्य है। लेकिन व्याप्य और व्यापक का लक्षण नहीं है, ध्यान रखना। व्याप्य का लक्षण ये नहीं है न्यून देश प्रतित्व, और व्यापक का लक्षण अधिक देश प्रतित्व नहीं है। ये तो केवल आपको वस्तु में व्यापकता और व्याप्यता को पहचानने के लिए बता दिया गया न, वो अलग है, वो व्याप्य अलग है, गुणगत व्याप्यता अलग है, ये अनुमिति का व्याप्यता अलग है। गुणों में आता है ना व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति, वो अलग चीज, वो है व्याप्य वृत्ति में सर्वावयों में व्याप्त होकर रहना, अव्याप्य वृत्ति है। और कुछ अवयव में है, कुछ अवयव में नहीं है, वो अव्याप्य वृत्ति है। वो गुणों की कथा अलग है, अब अनुमिति की कथा चल रही है। यहां व्याप्य और व्यापक का लक्षण अलग है, बताएंगे इसमें भी। देखिए अब आ रहा है, तो वन्नी के अंदर धूम व्यापकत्व का लाभ हो गया, तदेव स्पष्टयति, इसी बात को स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, साहचर्य नियम थी एक तदर्थस्थो। इसका अर्थ क्या है, नियत साहचर्यम व्याप्ति रीति, नियत साहचर्यम, ये इसका नियम को आगे ले आया। साहचर्य नियम था, और नियम शब्द को आगे लाके उसका अर्थ करते नियत, नियत साहचर्यम व्याप्ति। नियतत्व किम, नियत क्या है, कहते नियत तो व्यापक, व्यापकत्वम, नियतत्व व्यापकत्वम। साहचर्य क्या है, साहचर्यम नाम सामनाधिकरण्यम। साहचर्य किसको कहते हैं, सामनाधिकरण्यम। नियत साहचर्यम का अर्थ क्या हुआ, इसलिए व्यापक सामनाधिकरण्यम, व्यापक से निरूपित सामनाधिकरण जिसमें आ जाए इसका नाम व्याप्ति। अब देखिए आ जाएगा धूम में, धूम में आने का नाम ही व्याप्ति है, व्यापक का सामानाधिकरण्यम। व्यापक कौन है, वन्नी, वन्नी का अधिकरण कौन है, मानस। जहां व्यक्तिकरण कर रहे हो वैसे बोले ना, पर्वत नहीं लेने का, पर्वत तो सिद्ध करना है ना, पर्वत वन्य मान, पर्वत मेरा पक्ष है, वहां सिद्ध करना है, जहां सिद्ध है उसको लेना पड़ेगा हमेशा, मानस सपक्ष को। और वहां पर धूम है या नहीं, तो वन्नी का अधिकरण में भी रह गया, इसे क्या हो गया, वन्नी का समानाधिकरण्यता, धूम में समानाधिकरण में रहना, उसको सामानाधिकरण्यम। तो सामानाधिकरण्य नामक संबंध से वन्नी आ जाता है धूम में, अर्थात वन्नी की सामानाधिकरण्यता कहाँ है, धूम में है। ऐसा होने का नाम ही व्याप्ति। तथा च धूम नियत वन्य सामनाधिकरण व्याप्ति इत्यर्थ। आगे ना, धूम में नियत जो वन्य का सामनाधिकरणता का नाम व्याप्ति। अत्र वन्य धूम व्यापकत्व नाम, वन्य के अंदर धूम की व्यापकत्व कैसे आएगा, उसके लिए देखो अब लक्षण को लिखना पड़ेगा। व्यापक का लक्षण, व्यापक का लक्षण क्या है, हेतु समानाधिकरण लिख लीजिएगा, पुस्तक में केवल घटाया है, लक्षण नहीं दिया। हेतु समानाधिकरण अत्यंताभाव, हेतु समानाधिकरण अत्यंताभाव, प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्मवत्वम, व्यापकत्व। किसका व्यापकत्व, हेतु निरूपित साध्यनिष्ठ व्यापकत्व, प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्मवत्व, हेतु समानाधिकरण अत्यंताभाव, प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्मवत्व। ये क्या है, ये व्यापकत्व का लक्षण है। कैसी व्यापकत्व का लक्षण है, हेतु से निरूपित साध्य में रहने वाली व्यापकत्व का लक्षण है। किसका लक्षण है, व्यापकत्व का। कैसी व्यापकत्व का पूछने पर, हेतु से निरूपित साध्य में रहने वाली व्यापकता का लक्षण किया गया है। हेतु निरूपित साध्यनिष्ठ व्यापकत्व,
अब देखिए घटाएंगे धूम समनाधिकरण अत्यंताभाव प्रतिवेदानोच्च धर्मवत्वम। आपके इसमें पुस्तक में दे दिया है, देखिए वर्तमान स्थल के लिए धूम समानाधिकरण हेतु कौन है? धूम है ना। इसे धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्मवत्वम ये तो कह दिया। अब घटाएंगे स्वयं देखो धूमाधिकरण धूम समानाधिकरण क्या? धूमाधिकरण में पर्वतत्व पर्वत चत्वार महानस आदि धूम का अधिकरण कितने हैं? एक नहीं है ना, सैकड़ों हैं। 3 गिना दिया इन्होंने। धूमाधिकरण नंबर 1 पर्वत, नंबर 2 चत्वार, नंबर 3 महानस। चत्वार चौराहा, चौराहा नहीं होते हैं रोडों के। अब ठंडी के दिनों में क्या होता है? चौराहों पे लकड़ी जलाते हैं, लोग तापते रहते हैं। वन्नी और धूम एक साथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वहां भी चौराहे पर भी ठंडी के दिनों में लकड़ी जला करके लोग तापते रहते हैं जगह जगह पे। यहाँ आपको बहुत मिलेगा भारत में, बहुत प्रसिद्ध उत्तर भारत में। शाम 5-6 बजे शुरू हो जाएगा, जगह जगह जलाएंगे लोग और बैठे तापते रहेंगे। और वही चीज वाले काम आ जाता है वॉचमैनों को रात में। तो वॉचमैन लोग होते हैं वो उसके सारे बैठ जाते हैं, सोते भी रहते हैं तापते भी रहते हैं वॉचमैन। और क्या वन्नी को वॉच तो कर रहा है वन्नी को वॉच करने वाला मैन है, वो वॉचमैन है। तो पर्वत चत्वर महानस गोष्ठ, गोष्ठ जानते हैं? गौशाला, गौशाला में भी कंडा वगैरह जलाते हैं, धुआं निकलता है नहीं निकलता है? तो इसलिए ये सब दृष्टांत बना सकते हो। सब अधिकरण है किसका? धूम के अधिकरण है। धूमाधिकरण कौन कौन है? पर्वत चत्वर मानस आदि कह दिए, बहुत सारे हैं। उसमें विद्यमान जो अभाव, हमेशा समानाधिकरण अभाव जब कहेंगे आप हमेशा कैसा लेना है? धूम का एक अधिकरण ढूंढो और उसमें रहने वाला कोई अभाव ढूंढो। धूम का अधिकरण क्या ले लिया? मानस आदि। उसमें रहने वाला हमें कोई अभाव ढूंढना है, ऐसा अभाव ढूंढो। वन्नी तो है ना, मानस आदि में धूम के साथ वन्नी भी है, इसे वन्नी का अभाव नहीं मिलेगा आपको। वन्नी वहां रह रहा है, इसका मतलब मानस में वन्नी का अभाव नहीं है। और क्या है? वन्नी का अभाव को छोड़ बाकी किसी भी चीज का अभाव ले सकते हो आप, वन्नी का अभाव नहीं ले सकते, क्योंकि धूम के अधिकरण में धूम के साथ वन्नी है। इसलिए उस अभाव को छोड़ करके आपकी मर्जी जो चाहे सो अभाव ले लो। जैसे दृष्टांत हम क्या लेंगे? घटाभाव, घटाभाव ले लो। इन्होंने भी लिया घटाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव, घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। घटाभाव का मतलब क्या? घटाभाव में प्रतियोगी कौन है? घट है। प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म क्या है? घटत्व है ना। इसलिए घटाभाव का अर्थ क्या है? घटत्वावच्छिद प्रतियोगिता का अभाव, ये तो है ना। इसलिए घटत्वादि कर दिया। और भी वही आप ले सकते हो, पटाभाव ले सकते हो, मटाभाव ले सकते हो, है ना। घटत्वाच्छन्न प्रतियोगिता, मठत्वाच्छन्न प्रतियोगिता, पटत्वाच्छन्न भाव, ऐसे घटत्वादि कह दिया। इसलिए घटत्वादि अनेकों अवच्छिन्न जो प्रतियोगिता का अभाव। लेकिन वहां क्या है? न तो वन्नित्वाच्छन्न प्रतियोगिता का भाव है, वन्नित्वाच्छन्न प्रतियोगिता भाव वहां नहीं मिलेगा। किंतु धूमत्वाच्छन्न, पठत्वाच्छन्न, मठत्वावच्छन्न, लेखनित्वावच्छन्न इत्यादि इत्यादि अनेकों अन्य अभाव मिल जाएंगे। कुतः कहते हैं वहां क्यों? पर्वत आदो वन्य है सत्वात, क्योंकि पर्वत आदि में क्या है? वन्य है। एवं सती, इसे क्या निर्णय हुआ? धूमाधिकरणे पर्वत चत्वरादो वर्तमान से घटाद्य भाव से, विद्यमान कौन है? घटाद्य भाव है। उस घटाद्य भाव का अत्यंत भाव कौन हो गया? घटाद्य भाव। उसका प्रतियोगी कौन है? घट। प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म कौन है? घटत्व। और अनवच्छेद धर्म कौन होगा? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, वन्नित्व। वन्नी नहीं, वन्नित्व। प्रतियोगी हो गया घट, प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म हो गया घटत्व। तो प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्म कौन होगा? जिसमें हमको ले जाना है वो धर्म ले लो। किसमें हमें जाना है? वन्नी में ले जाना है ना, धूम निरूपिता व्याप्ति, इसे वन्नित्व वही ले रहा है। देखिए घटत्वादिकम, प्रतियोगिता कौन है? घटत्वादिकम, अनवच्छेदकम वन्नित्वम, तद्वत्तम
वन्नो वर्तते अतो धूम व्यापकत्व वन्नो वर्तते। इसे धूम की व्यापकता वन्नी में विद्यमान हो गया कि नहीं हो गया? दोबारा ले लो, धूम हेतु हो गया धूम, उसका समानाधिकरण अत्यंत भाव शब्द से क्या लूंगा? घटाभाव। उस घटाभाव का प्रतियोगी है घट, प्रतियोगी है घट, प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म है घटत्व, तो प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्म कौन हो जाएगा? वन्नित्व। तार्श वन्नित्व वत्व कहाँ आएगा? वन्नी में। इसको हम क्या कहेंगे? हेतु धूम निरूपित साध्य गुण वन्निष्ठा व्यापकता। हेतु कौन है? धूम, उससे निरूपित वन्नी में साध्य गुण वन्नी, उसमें रहने वाली व्यापकता कहा जाएगा। तथा च धूम व्यापक वन्नी सामनाधिकरण्यम व्याप्ति फलितम। आ गया ना? यम अन्वय व्याप्ति सिद्धांतानुसारेण, इसी का नाम अन्वय व्याप्ति है सिद्धांत के अनुसार। अब पूर्व पक्ष व्याप्ति क्या है? इसका ठीक उल्टा विरोधी व्याप्ति, जो गड़बड़ व्याप्ति, वो कौन है वो भी बताएंगे। 38 लक्षण है व्याप्तियों का वास्तव में। 38 में से 35 लक्षण पूर्व पक्षी का है, 3 लक्षण सिद्धांत का है। 38 में से 35 पूर्व पक्ष है, 3 सिद्धांत लक्षण व्याप्ति कहा जाता है। अभी पूर्व पक्ष व्याप्ति बताने जा रहे हैं, इसको तो अब बाद में देखेंगे।